हेलो फ्रेंड्स, गोल्डन रेज करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी वर्णमाला की बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला के क्रम में ये तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में भी हम लोग 10 प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। आपके सामने पहला प्रश्न है, पूछा गया है द ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार क्या होता है। ठीक है, मतलब द वर्ण का उच्चारण स्थान इन्होंने पूछा है। आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं, तालव्य, दंतव्य, कंठ्य और ओष्ठ्य। देखिए वर्णमाला में जो भी हमारे वर्ग हैं, अगर उन वर्णों का हमें उच्चारण स्थान पता होगा तो आसानी से हम लोग इसको पहचान लेंगे। देखिए तालव्य जो होता है, तालु, ये च वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान होता है, च वर्ग का। ठीक है, और च वर्ग के सभी वर्ण आपको पता है, च, छ, ज, झ और व। ठीक है, और दंत या फिर दांत जो है वो त वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। इसका त वर्ग का, और त वर्ग के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं हमारे, त हो गया, थ, द, ध और न। ठीक है, और पूछा क्या गया है, देखिए द पूछा गया है। आंसर तो हमको मिल गया यहाँ पर से, ये देखिए। ठीक है, तो द का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। बाकी कंठ, कंठ किन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है, ये क वर्ग के सभी वर्णों का। कंठ जो है वो क वर्ग का। ठीक है, क ख ग घ व। ठीक है, अगला देखिए और बचा है हमारा ओष्ठ। ओष्ठ जो है वो प वर्ग का है। ठीक है, प वर्ग, प वर्ग के सभी वर्ण, प फ ब भ म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, संतान, सकल, सचल और सक्षम। इन शब्दों का सही क्रम क्या होगा। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा टिपिकल भी है, कठिन भी है। देखिए पूछा है इन्होंने शब्दकोश के अनुसार, वर्णमाला का क्रम, वर्णमाला में वर्णों का क्रम थोड़ा सा भिन्न होता है शब्दकोश की अपेक्षा। ठीक है, तो पहले तो क्रम थोड़ा सा जान लेंगे होता क्या है। देखिए हिंदी शब्दकोश का अगर पहले वर्ण की बात की जाए तो अनुस्वार होता है। अनुस्वार का मतलब ये अंग। ठीक है, अनुस्वार होता है। और फिर इसके बाद में स्वर शुरू होते हैं, मतलब आ से लेकर के कहाँ तक, औ तक। ठीक, विसर्ग नहीं होता है इसमें, औ तक। ठीक है, और फिर इसके बाद में क्या होता है, का वर्ग शुरू होता है। लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पर, का के बाद में हिंदी शब्दकोश की बात हो रही है, का वर्ण के बाद में छ से छत्री आता है। फिर इसके बाद में का वर्ग के बाकी बचे हुए वर्ण आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ख, ग और घ तक का वर्ग हो गया। उसके बाद में फिर च वर्ग शुरू होगा, कौन सा, च वर्ग। और च वर्ग के 3 वर्ण, च, छ और ज। च हो गया, छ हो गया और ज हो गया। इसके बाद जो वर्ण आएगा वो कौन सा होगा, हमारा ज्ञ होगा, ज्ञ। इनको ध्यान रखेंगे, क के बाद में छ छत्री आता है, ज के बाद में ज्ञ आता है, बाकी क्रम वही है देखिए। ठीक है, फिर झ आ जाएगा, च वर्ग पूरा हो गया। इसके बाद में ट वर्ग के चारों वर्ण, ट ठ ड ढ। ठीक है, इसके बाद में त वर्ग शुरू होगा और त के बाद में आ जाएगा आपका त्रा। इसको ध्यान रखेंगे, त वर्ग में क्या आएगा, त्रा आएगा। इसके बाद में बचे हुए वर्ण जो भी है, थ, द, ध और न। ठीक है, ता वर्ग पूरा हो गया। इसके बाद में प वर्ग के सारे वर्ण आ जाएंगे। ठीक है, पा वर्ग पूरा हो जाएगा, पा फा बा भा मा। और इसके बाद में अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, या, रा, ला और वा, अंतस्थ व्यंजन सभी क्रम से आ जाएंगे। और उसके बाद में ऊष्म व्यंजन जो है हमारे, श, ठीक है, श, श, स और ह, ये ऊष्म व्यंजन हो गए। तो ये क्रम होता है काहे में, शब्दकोश में। फिर से देखेंगे यहाँ पर, हिंदी शब्दकोश का पहला वर्ण क्या होता है, ये। ठीक है, अंग, जिसको बोलते हैं अनुस्वार। और इसके बाद में हमारे सारे स्वर आ जाएंगे, अ से औ तक। फिर वर्ग के हिसाब से ध्यान रखेंगे तो आसानी से ध्यान याद आ जाएगा हम लोगों को। क वर्ग में क वर्ण के बाद में क्या आ जाएगा, छ से छत्री। च वर्ग में च, छ और ज के बाद में क्या आ जाएगा, ज्ञ आ जाएगा। ऐसे ही ट वर्ग पूरा होगा। उसके बाद त वर्ग में त के बाद में त्रा आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या है। हिंदी शब्द के कोश के अनुसार, अच्छा मात्राएं नहीं बताई आपको, मात्राओं का क्रम देखा जाए तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, अनुस्वार, अंग की बिंदी। ठीक है, अनुसार। इसके बाद में चंद्र बिंदी, ये मात्राएं हैं, मात्राओं का क्रम है। ठीक है, सबसे पहले अनुस्वार, फिर चंद्र बिंदी, और उसके बाद में हमारी जो भी मात्राएं हैं, बड़ा आ छोटी ई, इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या दिए गए हैं, संतान, सकल, सचल और सक्षम। देखा भाई, सबसे पहले क्या है, ये देखिए संतान, अंग, ये वाला, ये हमारा शब्द पहले आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखेंगे इसमें, यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक तो ये है और एक ये है। चलिए अब फिर देखते हैं इसके बाद में क्या है, स, 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 सभी में देखो सा है पहला वर्ण। फिर दूसरा देखेंगे हम लोग इसमें, ये क। ठीक है,
कौन सा है, संतान वाला तो हमारा सही हो गया, ये तो शब्द समय में पहले हो गया, ठीक है, तो ये संतान सही है, ठीक। इसके बाद में क्या आएगा हमारा, का वाला आएगा, ये देखिए स के बाद में का आ गया। उसके बाद में का के बाद में कौन सा वर्ण आता है, छ छत्री आता है, तो ये सक्षम वाला सही होगा। और फिर लास्ट में चा आएगा, ये देखिए, ठीक है, छ छत्री के बाद में क्या आता है, ये चा आता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया हमारा, द सही हो गया, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्या पूछा गया है भाई, किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है, ऋ स्वर नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा गया है। तो पहले तो ये ध्यान देंगे कि जो ये ऋषि शब्द लिखा हुआ है, ये जो वर्ण लिखा हुआ है हमारे पास में, ये क्या होता है, ये स्वर तथा व्यंजन दोनों का योग होता है, स्वर तथा व्यंजन दोनों का योग होता है, ठीक है। और इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ तत्सम शब्दों में किया जाता है। तत्सम, तत्सम क्या होते हैं, संस्कृत के शब्द जो होते हैं, ठीक है, तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। और जहां पर इसका यूज होता है उसमें छोटी ई की मात्रा चढ़ जाती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं भाई यहाँ पर ऑप्शन क्या पूछा गया उन्होंने, किस शब्द में स्वर नहीं है। पहला देखिए कृपा, इसमें तो है, ठीक है, ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। कृष्णा, इसमें भी है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये। और यहाँ पर देखें दृष्टि, ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। लेकिन रिवाज, रिवाज पहली बात तो ये तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है, तो यही वाला हमारा ऑप्शन सही होगा, रिवाज में स्वर नहीं है, बाकी सभी तत्सम शब्द हैं, कृपा, दृष्टि और कृष्ण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। पूछा गया है किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अनुस्वार, अनुस्वार अभी आपको पीछे बता चुके हैं। अनुस्वार क्या होता है, जिसका उच्चारण स्थान जो है वो नाक हो, सिर्फ नाक से ध्वनि निकले, ठीक है, अनुस्वार होता है। अनुनासिक क्या होते हैं, अनुनासिक की ध्वनि मुख और नाक दोनों से निकलती है। अनुस्वार का जो निशान होता है वो बिंदी होती है, और अनुनासिक की चंद्र बिंदु होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या पूछा इन्होंने, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। देखिए स्वर, पहला ऑप्शन क्या है, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां। अब देखिए स्वर आ से लेकर के अ तक हो गया, उसके बाद में जो दो होते हैं अंग और आह, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, एक हो गया अनुस्वार और एक हो गया विसर्ग, ठीक है, अयोगवाह जिनको बोल देते हैं, है ना। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां, क्योंकि नाक से ही तो उनका ध्वनि का उच्चारण होता है ना, ध्वनि निकलती है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। पूछा गया है कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है। ध्यान देंगे यहाँ पर, ओष्ठ नहीं है, ठीक है, ओष्ठ नहीं है, ये पूछा गया है। अब देखिए ओष्ठ की बात की जाए तो जिनका उच्चारण स्थान क्या हो, ओठ हो। देखिए म बोल रहे हैं तो दोनों ओठ टच हो रहे हैं आपस में, म, ठीक है, तो है, तो मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक। और ब बोला, इसमें भी ओष्ठ टच हो रहे हैं। उ, अब देखिए ये मा और बा, ये दोनों क्या है, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, लेकिन ये क्या है, ये स्वर है, ठीक है, स्वर है, और इसको बोलते समय ओठ एकदम गोल हो रहा है, सम्र, ऊ, ठीक है, तो ये ओष्ठ है। लेकिन यहाँ पर ये जो आ लिखा हुआ है ये कैसा है, ये देखिए छोटा आ, बड़ा आ और आह, ये क्या होते हैं, कंठ होते हैं, इनकी ध्वनि कंठ से निकलती है, क्या है, कंठ, ठीक है, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। तो पूछा क्या इन्होंने, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, तो ये वाला नहीं है, क्योंकि ये कंठ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कौन वर्ण घोष नहीं है। घोष तो अच्छे से समझ गए होंगे अब, ठीक है, घोष क्या होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय स्वर रज्जुओं में कंपन हो, ठीक है, उसे हम लोग घोष कहते हैं। और पहचानने के लिए बताया था, क्या बताया था, हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, ठीक है, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, इसके अलावा सभी सभी स्वर, ठीक है, सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन में हा सिर्फ, ठीक है, ये इतना। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, या, र, ला और वा, ये सभी क्या होते हैं, हमारे घोष होते हैं, ठीक है, ये सभी घोष वर्ण है। अब देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है पूछा है, र। अब र को देखेंगे क्या है, ये र, ठीक है। अच्छा र जो है ये या, र, ला, वा, देखिए इसमें शामिल हो रहा है ना अंतस्थ व्यंजन में, तो ये तो घोष है, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। त क्या है, ये त वर्ग का पहला है, त, थ, द, ध, न। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, तीसरा वर्ण होना चाहिए, ये तो पहला है, तो ये भी नहीं सही होगा हमारा, नहीं, घोष नहीं है, घोष नहीं है। अच्छा यहाँ पर देखिए 3, 4, 5 सभी स्वर क्या है, ये घोष होते हैं ना, ये सभी क्या है, घोष हैं, ये घोष है। तो यहाँ पर रा जो था वो क्या है, हमारा घोष है। लेकिन त क्या है, ये त वर्ग का पहला वर्ण है, इसलिए घोष नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है।
क्योंकि घोष कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष होता है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, ला देखेंगे, ला तो इसमें लिखा ही है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, और ऐसे ही डा भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। वर्ण, यहाँ पर शाब्दिक अर्थ पूछ दिया इन्होंने। ठीक है, इन्होंने शाब्दिक अर्थ पूछा है, वर्ण का मतलब क्या नहीं होता है। अब देखिए वर्ण में से रंग तो होता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, वर्ण माने जाति भी होती है, वर्ण माने अक्षर भी होता है, लेकिन आकाश नहीं होता है। ठीक है, तो वर्ण शब्द का अर्थ आकाश नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है भाई, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह क्या है। अब देखिए अल्प प्राण, महाप्राण बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग। अल्प प्राण क्या होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय मुख से कम मात्रा में वायु निकले। ठीक है, कम मात्रा में। और महाप्राण क्या होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय मुख से अधिक मात्रा में वायु निकले। अल्प प्राण को पहचानने के लिए मैंने क्या बताया था, प्रत्येक हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों का प्रत्येक वर्ग में पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण होते हैं, और सभी अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और क्या होता है, सभी स्वर हो गए हमारे, सभी स्वर। ठीक, अंतस्थ व्यंजन अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कौन से होते हैं, या, रा, ला और व। ठीक है, और इसके अलावा प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये हमारे अल्प प्राण होते हैं। अब चलिए देखेंगे, ये यहाँ पर क्या दिया गया है, क वर्ग में, क वर्ग में पहला वर्ण हो गया का कौन सा है, पहला वर्ण है। ठीक, ख दूसरा वर्ण है, ग तीसरा वर्ण है। और उन्होंने पूछा क्या है, अल्प प्राण पूछा है। देखिए पहला तो होता है अल्प प्राण, ठीक है, तीसरा भी अल्प प्राण होता है, लेकिन खा यहाँ पर प्राण नहीं है, महाप्राण है। ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अगला देखेंगे, ये च वर्ग में, च हो गया पहला, छ ज हो गया तीसरा, और ये हो गया पांचवा। देखिए 1 3 5, तो क्या ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बोलकर भी देखेंगे, च छ व। ठीक है, अगला देखेंगे, यहाँ पर देखिए ता था और ना, ये ता वर्ग में है। ता वर्ग का पहला हो गया, था दूसरा हो गया, गलत हो गया यहीं पर से, है ना। और ये देखिए टा वर्ग का है पहला, ठा दूसरा हो गया, भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 22 का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, इस बात का ध्यान देंगे। मूर्धा के लिए क्या बताया था, मूर्धा, मूर्धा का मतलब जीभ का अगला हिस्सा कठोर तालु के से टच करे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नहीं पूछा है, यहाँ पर तो ट ठ ड ढ। अब देखिए टा वर्ग, पहली बात तो यहाँ पर सभी टा वर्ग के लिखे हुए हैं, है ना, टा वर्ग के हैं, टा वर्ग। और टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा ही होता है, बिल्कुल सही है भाई, मूर्धा ही होता है ना, टा ठा डा ढ तक। लेकिन ये जो है, ये बाद में आया हुआ वर्ण है। ठीक है, इसके नीचे बिंदी लगा करके नया वर्ण बना दिया गया, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक अल्प प्राण ध्वनि है। अल्प प्राण ध्वनि है, अभी पीछे परिभाषा बता चुके हैं। ठीक है, अल्प प्राण कौन सी है बताएंगे भाई, देखिए। अच्छा, कौन कौन से होते हैं अल्प प्राण, तो बताइए था अभी हमने पीछे। ठीक है, क अल्प प्राण ध्वनि है, हाँ तो यही हो गया बस, है ना। प्रत्येक वर्ग का पहला होता है, तीसरा होता है, पांचवा होता है, तो क हो गया। ठीक है, चलिए आंसर नंबर आपको मिल गया, यहाँ पर आ सही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज भी 10 क्वेश्चंस देखे हैं, सॉल्व किए हैं, उनका व्याख्यात्मक हल देखा है। ठीक है, और कैसा लग रहा है आपको श्रृंखला, ये बताइएगा जरूर कमेंट करके। बने रहिए गोल्डन एज कैरियर पॉइंट के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।